नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों के लिए नवंबर के महीने में किस तरह की स्थितियां हैं और हमें किन चीज़ों के ऊपर हमारे महीने को प्लान करना है, आज मैं पूर्ण रूप से आपको बताऊंगी। उस हिसाब से अपने महीने को प्लान कीजिएगा। देखिए, लग्न का स्वामी, सिंह लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य, और वो शुरू के 15 दिनों के लिए आपके तृतीय भाव में तुला राशि में स्थित रहेगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि तुला राशि के अंदर सूर्य नीचस्थ आधार को लिए हुए है, और ये इसके अंदर क्या होता है कि आप जैसे कोई भी नया कार्य करने जा रहे हैं, कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको एक तरह से घबराहट महसूस होगी, आत्मविश्वास की कमी आपको खुद महसूस होगी। ये शुरुआत के 15 दिन में बनी हुई बात है कि ये रहने वाला है, और उस कारण से आप कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। उसमें एक असमंजस की स्थिति रहेगी। तो ये एक टेम्पररी फेज है। जब 20 तारीख को गुरु आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, उसकी पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो जब गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, और जो भी नकारात्मकता है वो धीरे धीरे आपके अंदर से निकल जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट मैं कह सकती हूँ। मगर शुरुआत में कोई भी निर्णय लेने में एक आपको कंफ्यूजन सा रहेगा, एक आत्मविश्वास डाउन रहेगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ सकती है, मगर बहुत डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी बदलाव है अगर अनुभव के बेस पर किया जाए तो बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स शुरुआत में, कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई निर्णय लेने से बचिएगा, और अगर आप लेना भी चाहेंगे तो आपके आत्मविश्वास के अंदर आप कोई डिसीजन तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेकेंड हाउस का अधिपति बुध है, और ये बुध की प्लेसमेंट इस प्रकार से है कि देखिए, आपके इनकम के सोर्स नए खुलेंगे। आप कोई भी कार्य में इन्वेस्ट करते हैं तो एकदम से किसी पर भरोसा करना आपके लिए योग्य नहीं है। देखिए, फाइनेंसेस को लेकर एकदम से किसी पर भी विश्वास मत करिएगा। अपनी पूंजी को अपने पास रखिए और उसे सही तरह से मैनेज कीजिए, और इनकम के सोर्स आपके नए नए खुलते रहेंगे। कार्य कहीं अटकेगा नहीं, मगर हाँ, आप कोई भी स्थिति होगी उस पर एक अजीब सा आपको डाउट रहेगा, और एक अजीब सी अंदर से निराशा भी रहेगी कि काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पैसा आएगा नहीं आएगा। तो ये स्थिति आपकी बनी रहेगी। उसको लेकर ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। एकदम से बहुत बड़ी पार्टनरशिप से बचिएगा। हाँ, हो सके तो पार्टनरशिप अवॉइड की जाए तो बेटर है। बहुत ज्यादा इस प्रकार का कोई निर्णय लेना अभी योग्य नहीं है। थर्ड हाउस में सूर्य मंगल बुध की युति है। पराक्रम करने से आप बचेंगे। आपको कोई भी प्रकार का बदलाव अगर आपके सामने आएगा, जरूर आएगा। उस बदलाव से आपके अंदर एक भय क्रिएट होगा, वो आप एक इनडिसिसिव या एक कंफ्यूजन वाला स्टेट होगा। तो वो एक शंकास्पद स्थिति है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं, मगर ये शुरुआत के दौर में है। गुरु की परिस्थिति जैसे ही 20 नवंबर को चेंज होगी, उसके बाद पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। और जब सूर्य, बुध और मंगल के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी 20 नवंबर के बाद, तो वो आपके कमीशन संबंधित कोई कार्य करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आप कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इक्विपमेंट्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, और कोई भी प्रकार की कंसल्टिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर स्टार्टिंग में आपको बहुत संभल के रहना और डिप्लोमेटिक अप्रोच को लेकर चलना, किसी की साइड न लेना, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होकर तृतीय भाव में है और केतु वहां बैठा हुआ है। घर के अंदर थोड़ी डिटैचमेंट बनी हुई है, और कोई भी स्थिति में आपके एक कहते हैं ना कि ये केतु आपके मन के अंदर ये आध्यात्मिकता भर रहा है, वो एक बहुत बेहतर स्थिति कह सकती हूँ। आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, मगर आपको अपने जैसे है कि एक सुख की कमी महसूस होगी, आंतरिक सुख,
और अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं तो उसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो आप मंगल की पूर्ण दृष्टि छठे घर में, उसके लिए कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो इस तरह की स्थितियों में काफी सपोर्टिव फ्रेम बनी हुई है। और ये मंगल जिस प्रकार से है तो भूमि संबंधित कोई भी कमीशन संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। पंचम भाव में शुक्र है, तो अगर कोई स्टूडेंट्स अगर फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन इंडस्ट्री के अंदर आगे कोई एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, यानी कि फैशन डिजाइनिंग है या इस प्रकार का कोई भी कोर्स है उस तरफ जाना चाहते हैं, तो कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, ज्वेलरी संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं, अभी बहुत से ऐसे कोर्सेज निकले हैं जो शुक्र प्रधान है, तो वो एक बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूँगी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये शुक्र। ये शुक्र कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ अटैच भी कर सकता है, प्रेम संबंध के अंदर डेवलपमेंट हो सकते हैं, मगर ये आपकी स्टूडेंट लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा और ये एक भटकाव की स्थिति क्रिएट हो जाएगी और कन्फ्यूजन्स भी होंगे। तो हो सके तो बचिएगा, स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और शुक्र का अपने कार्य में अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो और देखिए ये एक ऐसी स्थिति है कि गुरु आपके पंचमेश होकर षष्ठ भाव में है, तो सिक्स्थ हाउस के अंदर होने के कारण अपने संतान के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मगर बहुत बड़ा कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। विचार मतभेद हो सकते हैं तो उसको लेकर बचिएगा। देखिए गुरु और शनि की स्थिति है सिक्स्थ हाउस के अंदर, ये एक तरह से इंडाइजेशन का प्रॉब्लम देता है। आप देखिए विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि शुरुआत के 20 दिन के लिए पड़ी हुई है आपके 12th हाउस पर, तो ये एक ऐसी स्थिति है जो फॉरेन संबंधित कार्य को 100% आगे बढ़ाती है। आप बिजनेस के अंदर भी फॉरेन बिजनेस को प्राप्त करते हैं, उससे संबंधित कोई ऑर्डर्स लेना चाहते हैं तो ये गुरु आपको वो जरूर प्रदान करेगा। हाँ, कोई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 8th हाउस का अधिपति गुरु होकर 6th हाउस में है, तो ये आप अगर कोई स्टूडेंट हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो शुरुआती 20 दिनों में ये एक बहुत ही बेटरमेंट की स्थिति है और उसका आपको लाभ लेना चाहिए। लोन्स लेना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर लोन प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, बिजनेस के लिए जब लोन लेने की बारी आती है तो मैं आपको वो चीज़ के लिए अवॉइड करने की आपके लिए एडवाइस करूँगी कि अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी एक ऐसी फ्रेम है कि जहाँ आप खुद कन्फ्यूजन के स्टेट पर है और ये इनडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम गुरु और शनि दे रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको परेशान कर सकती है, तो उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है हमें। आपको कहते हैं ना कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण काफ़ी समस्या होती है, तो इसे हमें लाइटली नहीं लेना जिससे आपको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो। और देखिए ज़्यादा कोई ऐसे शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, मगर हो सके तो डिस्प्यूट से बचिएगा। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ पूर्ण रूप से पड़ी हुई है, तो शनि मंगल गुरु का योग है, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे लोग ऑटोमेटिक इस प्रकार से लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट करना चाहेंगे। आपके आजू बाजू में ऐसी स्थिति क्रिएट होगी कि जहां डिस्प्यूट्स हो, मगर उसमें बन सके तो मत पड़िएगा, किसी की साइड मत लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। 7th हाउस में गुरु आने वाला है 20 नवंबर तक, तो तब तक और शनि खुद से 12वें स्थान में है। ये एक ऐसी स्थिति है कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, गृहस्थ जीवन में काफ़ी अनबन की स्थिति अभी बनी हुई है और एक दूसरे पर एक प्रकार से जो एक निकटता होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो उसमें आपको कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पूर्ण ध्यान आपके कार्यस्थल पे है। तो आपको जितना टाइम और जितना समय अपनी पत्नी और अपने जीवन साथी को देना चाहिए उसको दीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है उससे बैठकर सॉल्व कीजिए। देखिए सिंह लग्न वालों का थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर होता है,
तो जनरली वो किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते। मगर आप खुद हमारे लाइफ पार्टनर को हम समझें और वो हमें समझे, ऐसी स्थिति क्रिएट करने के लिए आपको कुछ वार्तालाप करना ज़रूरी होता है। तो उस तरफ अगर आगे बढ़िए और शांति से अगर समझाएंगे तो ज़रूर समझेंगे वो आपकी बात को और उसे बेहतर संबंध आप बना पाएंगे। पार्टनरशिप की तरफ अभी न जाए तो बेटर है। देखिए 8th हाउस का अधिपति गुरु होकर तो मैंने यही कहा है कि फॉरेन लोन के लिए और फॉरेन संबंधित छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। 9th हाउस का स्वामी मंगल है और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके 9th हाउस पर है। भाग्य का सपोर्ट है मगर आत्मविश्वास की कमी फिर भी बनी रहेगी। तो 20 तारीख के बाद आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और बाद में जब 15 तारीख के बाद सूर्य आपके चतुर्थ में आ जाएगा तो वो भी एक बेटर स्थिति है। नीचस्थ सूर्य से सूर्य वृश्चिक में आना फिर भी बेटर है, भले ही ग्रहण दोष में है फिर भी बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास और ऊर्जा जरूर बनी रहेगी आपके अंदर। और एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी बहुत ऊर्जावान समय है। काफी आप कहते हैं ना कि सूर्य एक आत्मा है और उसके अंदर क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी पूर्ण रूप से उसमें पड़ी हुई है, तो आप आध्यात्मिक चिंतन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक बहुत बेहतर स्थिति है। देखिए 10th हाउस का अधिपति शुक्र होकर पंचम भाव में, ये एक मैंने कहा कि आपको फैशन डिजाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी आर्किटेक्चर संबंधित कार्य करते हैं बहुत अच्छा है, मगर आपके कार्यस्थल पर आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर रहना पड़ेगा। और देखिए कोई भी प्रकार के आपके जो कलीग्स हैं जो आपको उकसाने की कोशिश करे, कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो तो भ्रम से बचिएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि आप यहाँ से वहाँ मूव हो जाइए, कोई बहुत बड़ा सपना दिखाने की कोशिश करे लाइक कि जो नहीं है वो आपको एक भ्रमित अवस्था के इस तरह से चेंज करोगे तो आपको इतना लाभ हो जाएगा। देखिए ये सब स्थितियां भ्रमित, और राहु जब 10th में होता है तो कार्यस्थल से संबंधित, अपने करियर से संबंधित कुछ भ्रम पैदा होते हैं। वो जहां भी बैठेगा वो भ्रम क्रिएट करेगा, तो उस भ्रम से बचिएगा और अपनी एग्जिस्टिंग स्थिति को स्वीकार करके और फिर हमें आगे बढ़ना है। जो है वो अनुभव है, हम जो स्थिति में हैं वो रियलिटी है। क्या होगा वो हमें पता नहीं है, मगर हमारी मेहनत अगर स्टैंड लेकर हम मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर कोई भ्रमित अवस्था के अंदर या किसी भी व्यक्ति को पैसों से संबंधित कोई भी विश्वास कर देना या किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन लेना आपके लिए योग्य नहीं है। हो सके तो इस प्रकार के बदलाव से 20 तारीख तक बचिएगा। देखिए 11वें भाव का अधिपति बुध होकर मंगल सूर्य के साथ लाभ आपको पूर्ण रूप से बने हुए हैं। भाग्य का सपोर्ट भी पूर्ण है। हाँ, शुरुआत में आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, असमंजस की स्थिति है, ये बनी रहेगी, मगर वो एक टेम्पररी फेज है। वो ऑटोमेटिक आप 15 दिन निकलने के बाद आपके अंदर वो बदलाव आपको महसूस पूर्ण रूप से कर पाएंगे। 12th हाउस यानी कि विदेश का कोई भी कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह का कोई भी ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीजा के लिए कार्य करना चाहते हैं, ये शुरुआत के 20 दिनों के लिए काफी सपोर्टिव है। तो ये कार्य आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। भले ही गुरु नीचस्थ है मगर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके 12वें स्थान पर पड़ रही है, तो विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है तो वो आपका नहीं अटकेगा, वो जरूर हो जाएगा। कोई भी बदलाव है उसको स्वीकार कर सकते हैं मगर अनुभव के बेस पर कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लगता है कि आप बदलाव को स्वीकार करने में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, मगर अगर स्वीकार कर सकते हैं, अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसमें निर्णय ले सकते हैं। ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए ये पूर्ण रूप से मैंने आपको पूरी ही स्थिति का वर्णन कर दिया है। एक आपके लिए कहूंगी कि सूर्य काफी नीचस्थ आधार पे और लग्नेश होकर है, इस वजह से आपको सूर्य आराधना करनी चाहिए। दूसरा, आप त्राटक भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, सूर्य को जल अर्पित कीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि लग्नेश का मजबूत होना हमारे जीवन के अंदर हमारे आत्मविश्वास के लिए और हमारे
करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सूर्य हमारी अंदर की आत्मा है, तो वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी ही जानकारी मैंने दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, अगर आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है मेरा ईमेल आईडी, उस पर आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं astrologymonica@gmail.com, और उस पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स भेजिए, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। और अपने महीने को बेहतर तरीके से प्लान कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।